पढ़ाई करते करते मन भटक जाता है, ऐसा लगता है? यस। कुछ सोचने लगते हैं, होता है ना? सभी के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? ये तो नहीं पता क्योंकि हाँ? यही तो नहीं पता कि क्यों होता है। जी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अरे कल चलो छक्का मारा बोला और राज करे कल छक्का मारा बोला है कि नहीं? पढ़ रहे हैं किताब में, अब मन में कुछ और चल रहा है, नजर कहाँ है? किताब में ना, नजर किताब पे, शरीर वहाँ पे, मन कहीं और है ना? क्यों होता है? या आप देखे होंगे जब भी एग्जाम नजदीक आती है, आपका जो है पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होने लगता है। अब देखिए 1 घंटा बाद एग्जाम है, आपको तो क्या देखा ये प्रश्न रह गया, उसका उत्तर पढ़ लेगा, आप पढ़ेंगे तो दिमाग में घुसेगा ही, है ना? अब वहीं एकदम फ्री होकर पढ़ो तो अच्छे से समझ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग में प्रेशर जाता है। जी हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। प्रेशर अरे ज़्यादा जो भी होता आप है। समझते हो वही बताना। दिमाग में प्रेशर जाता है ज़्यादा। प्रेशर, तनाव, हाँ। स्ट्रेस यानी एंग्जाइटी है। वेरी गुड। देखो जब भी अटेंशन और कंसंट्रेशन पुअर होता है, ध्यान लगाने की क्षमता जो होती है वो कमजोर होती है, तो इस तरह की समस्याएं होती है। जब भी एंग्जाइटी बढ़ेगा, आपका टेंशन कंसंट्रेशन का पुअर हो जाएगा, तो आप जो भी पढ़ोगे ऐसा लगेगा दिमाग में कुछ ही नहीं रहा है ना? और पढ़ते पढ़ते ध्यान भटक जाता है, तो इसका भी बहुत हद तक कारण टेंशन और कंसंट्रेशन होता है। ये क्यों भटकता है? एक तो स्ट्रेस हो गया, ठीक, दूसरा कि आपको उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है ना, तीसरा कि मन में बहुत सारे अंतर्द्वंद चल रहे हैं, है ना, कई सारे बातें चल रही हैं, आप अपने मन को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो भी ये ध्यान भटकता है ना? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपका टेंशन कंसंट्रेशन बेहतर हो, इसके लिए क्या करेंगे? जी हमें एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ना कैसे? चाहिए। हमारा कंसंट्रेशन ही अच्छा नहीं है तो मैं कैसे करता? मतलब कि एक उसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं? हाँ मतलब परिवार से थोड़ा दूर हट के किसी अलग रूम में जाके अकेले बैठ के पढ़ने का। एकांत में पढ़ना। हाँ। अच्छा, और अगर आप घर में भी पढ़ोगे, कमरे में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो भी मन भटक जाता है, तो क्या करें? मन को एकाग्रचित करने का तरीका खोजना चाहिए। वो तरीका बहुत सदियों पुराना है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्रभावी है। मेडिटेशन। वेरी गुड। कौन बोला? मेडिटेशन ना? मेडिटेशन नाम सुना है? हाँ सर। ठीक है, जो ध्यान लगाना होता है, किसी मेडिटेशन साउंड पे ध्यान लगाएंगे एकांत में, और ध्यान भी ये लगाना बड़ा कठिन काम है। आप एक मेडिटेशनल साउंड बजा दीजिए, गाना नहीं, शब्द नहीं होते, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे मिलते हैं, आप बजा के उस पर ध्यान लगाइए। आप देखोगे कि 2-4 मिनट में आपका ध्यान भटक के 4 मिनट हो जाओ, कुछ और चलने लगे। जैसे पढ़ते पढ़ते ध्यान भटक जाता है ना, ऐसे ध्यान लगाते लगाते ध्यान भटक जाता है। लेकिन प्रैक्टिस 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 करते करते एक समय ऐसा आएगा कि एक आप लंबे समय तक ध्यान को एकाग्रचित कर पाएंगे उस साउंड में। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते करते ये क्षमता हासिल करेंगे, आपका अटेंशन कंसंट्रेशन भी अच्छा हो जाएगा, मतलब मन को एकाग्रचित करने की क्षमता आपकी मजबूत हो जाएगी, तो आपको इससे पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ अगर आप देखोगे, एक तो ध्यान को आपको अपने ध्यान को अच्छा बनाना है, मन को एकाग्रचित करना है, मोबाइल से दूर रहना है, और पढ़ाई को करना है शेड्यूल बना के करना है ना। ये नहीं कि इकट्ठा करते रहो और लास्ट में जाके पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, प्रेशर बढ़ेगा ना, तनाव बढ़ेगा, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे ना। इसलिए तनाव से दूर रहिए, उसके लिए आप पहले से ही अपनी तैयारी करिए। अच्छा, मतलब तनाव व्यक्ति को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्ट्रेस जी
कौन कौन मानता है होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? तनाव भी होगा तो पढ़ नहीं पाएंगे। जी बताइए आप। तनाव भी होगा तो पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तनाव रहेगा तो कम से कम पढ़ाई का तो वो रहेगा ना कि पढ़ सके, कम से कम टेंशन रहेगा, टेंशन से पढ़ाई थोड़ा बहुत होगा ना। और मतलब ज़्यादातर लोग मानते हैं कि तनाव नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस को हम दो रूपों में जानते हैं, यू स्ट्रेस है, डी स्ट्रेस। ठीक है, यू स्ट्रेस है, डी स्ट्रेस ना। यू स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव वे में इसको लेते हैं, पॉजिटिव तनाव ना, और डी से मतलब निगेटिव। तो कहते हैं कि आदमी को लापरवाह या बेफिक्र नहीं हो जाना चाहिए किसी भी चीज़ को। जैसे आपने कहा कि हमें तनाव होगा, तभी तनाव मतलब कि हम उसकी फिक्र करेंगे तो भी तनाव का ही एक रूप है। ठीक है, तब हम उसके बारे में सोचेंगे तभी तो पढ़ेंगे, नहीं तो हम लापरवाह और बेफिक्र हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, कोई भी काम हम उसका परिणाम सोच के ही करते हैं, है कि नहीं, है ना। तो ये क्या है, परिणाम सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप उसकी फिक्र कर रहे हैं ना। ये भी एक तरह का तनाव, लेकिन पॉजिटिव, उसको स्ट्रेस में निगेटिव तनाव में नहीं ले जाना है कि इतना सोचते रह जाओ कि आप कुछ नहीं कर पाओ और मानसिक तनाव का शिकार हो जाओ। ठीक है, चलो। जैसे अभी जो सर ने बोला यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस मतलब तनाव की बात कर रहे हैं। जैसे अभी सर बोल के गए ना 15 तारीख से आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा है, ये दोनों तरीके का तनाव है। आपको पता है कि परीक्षा होना है, पहले से भी पता है, उसका पॉजिटिव क्या हो सकता है हमारे पास, हमें पहले से पता है तो हमें उसकी तैयारी करनी है। अगर हमें यही नहीं पता है कि हम पढ़ रहे हैं और हमें एग्जाम देना ही नहीं, ऐसे ही इनको पास हो जाना है, फिर हम क्यों पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ही नहीं। अगर हमको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आने का कोई मतलब नहीं रहेगा तो फिर हम पढ़ाई उस लायक क्यों करेंगे कि चलो ठीक है तो पास हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसकी पहले से तैयारी नहीं करेंगे और अचानक आज पता चले कि कल से पेपर है, तो वो जो तनाव होगा वो आपका डी स्ट्रेस होगा, क्योंकि फिर आप सोचोगे कि एक दिन है और हमें इतना सारा पढ़ना है, फिर कैसे पढ़ें। उसके अलावा प्रेशर क्या होता है, अरे हमने तो पढ़ाई नहीं है, फेल हो जाएंगे तो घर पे डांट पड़ेगी, पापा मारेंगे, मम्मी बोलेगी, दोस्त क्या बोलेंगे। तो ये जो तनाव होता है उसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। अभी जो सर ने बोला कि आप पहले से तैयारी करके अगर रखोगे तो आप उसको पॉजिटिव वे में ले सकते हो। अगर आप तैयारी नहीं करके रखते हो तो फिर वो आपके निगेटिव में ही ले जाएगा। जैसे भी आप 15 को सर बोल के 15 को एग्जाम, अभी आपके पास 16-17 दिन है, ठीक है, अभी भी आप प्लानिंग कर सकते हो। आप कैसे करोगे, आपको पता है कि कहाँ तक के सवाल आएंगे, किस चैप्टर तक के सवाल आएंगे, ठीक है, अर्धवार्षिक में, और अभी तक आपकी तैयारी कितनी है इसकी मूल्यांकन करिए पढ़ो। ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं या वो विषय है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, किस पे हमें कम फोकस करने की आवश्यकता है। हम थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसको देखते हुए और बचे हुए समय दिन को देखते हुए आप एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है, कि इस पर हमें 4 दिन पढ़ना है तो हम इसके लिए 4 दिन, इस पर अगर एक दिन भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है, तो एक दिन, ठीक है, ऐसे ऐसे करके शेड्यूल बना के आप पढ़ाई में लग जाएंगे। फिर देखिए आपका रिजल्ट बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सोचते रह जाएंगे कि नहीं बहुत कम समय कैसे पढ़ पाएंगे, तो ये सोचते सोचते ही समय निकल जाएगा ना। तो आप प्लानिंग करिए, एक शेड्यूल बनाइए पढ़ने का, ठीक है। और ये बताओ, बहुत सारे ऐसे समस्याएं इधर आ रही हैं कि बच्चे अक्सर बेहोश हो जाते हैं, ऐसे बेहोश होकर गिर जाए, है ना, चक्कर आता है अक्सर, है ना, शरीर में हमेशा लगता है कमजोरी है, हाँ, भूख ठीक से नहीं लगती, अफनी आती है थोड़ा सा काम करने के। किस किस के साथ ये सब समस्याएं हैं? चलो, अरे देखो ये सबके साथ हो सकता है। क्या, ये मेरे साथ भी हो सकता है। जब आप थोड़ी देर काम करें और सांस फूलने लगे, कहीं धूप में प्रेयर में खड़े हैं तो लगता है चक्कर आ गया, आप तो गिर जाएंगे, तुरंत भाग के बैठ जाए,
या हर समय कमजोरी, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कमजोरी हो रही है, ऐसी समस्याएं किसी को समझ में आती सर है? में भारीपन, शरीर में भारीपन, वीकनेस, हाथ पैर में थरथराहट, हैं? स्वस्थ है। सभी स्वस्थ रहते हैं। ठीक है? देखो बता नहीं रहे हो लेकिन मैं बता रहा हूँ, लड़कियों में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा हो सकती है लड़कों की अपेक्षा। ये क्या है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इस तरह की समस्याएं होती हैं, जो कि हमारे बीच में जो है बहुत ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन की कमी से जूझने वाले बच्चियों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, इसीलिए